हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 216, राघव का पागलपन। वही सिया ने फिर अपना सर निधि जी की गोद में रख दिया और बोली, मम्मी बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर निधि जी सिया के सर को सहलाने लगी और बोली, क्यों सिया, तुम्हें क्यों डर लग रहा है बच्चे। तभी देवराज जी भी वहां आ गए और बोली, हमारी राजकुमारी को कौन डरा सकता है। ये सुनकर सिया उठकर बैठ गई और बोली, पापा राघव मेरे लिए इतना सनकी क्यों है। अगर मैं उससे मजाक भी करती हूँ कि मैं उससे दूर जाऊंगी तो वह पागल हो जाता है। ये सुनकर निधि जी और देवराज जी ने गहरी सांस ली। तभी दिव्या जी वहां आते हुए बोली, क्योंकि उसने सिया तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया है। वो डेविल राघव सिर्फ तुम्हारे लिए बना है और किसी के लिए नहीं। अब आगे। सिया ने जैसे ये सुना तो सुने पीछे मुड़कर दिव्या जी को देखा तो दिव्या जी राजीव जी के साथ वहां आ रही थी। फिर दिव्या जी सिया के एक साइड आकर बैठ गई और प्यार से सिया के हाथ को थाम कर बोली, तुम्हें पता है जब हम उस हादसे के बाद वहां से गए थे तो राघव ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। हम लोग छुप कर रह रहे थे क्योंकि हमारे दुश्मन हमें ढूंढ रहे थे और खासकर तुम्हें और राघव को, क्योंकि जो फाइल उन्हें चाहिए थी वह सिर्फ तुम्हारे और राघव से ही खुल सकती थी। ये सुनकर सिया हैरानी से बोली, क्या? पर उस फाइल में ऐसा क्या था? ये सुनकर राजीव जी बोले, सिया, उसे फाइल में यहाँ के कई खुफिया रास्तों के बारे में जानकारी थी जिनके द्वारा यहाँ से बाहर कोई भी गलत काम किए जा सकते थे जिससे हमारे देश को खतरा होता। और इसलिए उस फाइल को बहुत से माफिया लेना चाहते हैं क्योंकि अगर वह फाइल उनके हाथ लगती है तो उन्हें बहुत फायदा होगा। ये सुनकर सिया बोली, फिर क्या हुआ? तभी दिव्या जी बोली, क्योंकि राघव हमारे पास था तो उसकी सेफ्टी में देख लेती थी। हमारी मदद राघव के मामा जी ने की थी। उन्होंने ने हमें छुपा कर रखा हुआ था, एक अलग पहचान बनाकर। पर राघव को हर पल तुम्हारी चिंता रहती थी। तभी राघव के मामा ने राघव को ये बता दिया था कि तुम कहाँ पर हो। ये सुनकर सिया बोली, फिर? तभी दिव्या जी बोली, और फिर राघव हमसे दूर चला गया। तुम नहीं जानती पर राघव हमसे 10 साल दूर रहा है सिर्फ डेविल राघव बनने के लिए। और तुम्हें पता है वह 12 साल का बच्चा कैसे अपनी ट्रेनिंग करता था। तुम्हारी फोटो को अपने सामने रखकर सुबह शाम उठते बैठते सिर्फ तुम्हारी फोटो देखता था। सिर्फ तुम्हारी रक्षा करने के लिए उसने इतना कुछ सहा है और तुम फिर कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वह तुम्हें खुद से दूर जाने देगा। ये सुनकर सिया शांत हो गई। तभी दिव्या जी बोली, मैं जानती हूँ उसके पागलपन को सहना आसान नहीं है और यह बात हम चारों अच्छे से जानते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि देवराज अगर चाहे तो तुम्हें राघव से नहीं छुड़वा सकते? छुड़वा सकते हैं सिया, पर उसके बाद क्या तबाही होगी वो हम सोच भी नहीं सकते। सिया, पर वह तुम्हारे लिए एकदम पागल है। अगर हमने ऐसी बात सोची भी ना तो वह हमें भी खुद से दूर करने से एक पल भी नहीं सोचेगा। तुम खुद सोचो, वह 12 साल का लड़का जो तुम्हारे लिए इतने साल हमसे दूर रह सकता है तो वह क्या ही कर सकता है। ये सुनकर अब शांत हो चुके थे। फिर सभी आपस में बातें कर ही रहे थे। तभी पीछे से एक सर्द आवाज सभी के कानों में पड़ी, जिसे सुनकर सभी के चेहरे के भाव एकदम खौफ से भर गए। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां राघव खड़ा हुआ था जो सभी को देख रहा था। तभी सिया मुस्कुराकर बोली, राघव आप आ भी गए। ये सुनकर राघव ने सिया को देखा और बोला, स्वीटहार्ट, तुम लापरवाही कर सकते आए हो पर मैं नहीं। आज तुम्हारे टेस्ट होने हैं तो चलो। ये सुनकर सिया अपनी जगह से उठी और राघव के पास गई और मुस्कुराकर बोली, चेंज कर लूं फिर चलते हैं। मैंने बहुत ढीले से कपड़े डाले हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने सिया को देखा तो पाया कि सिया ने सच में एक ढीला से कुर्ता, ढीला सा प्लाजो पहना हुआ था। ये देखकर राघव ने सिया को देखा और बोला, तुम्हें और किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम इसमें भी बेइंतहा खूबसूरत लग रही हो। अब चलो। इतना कहकर राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। ये देखकर सिया मुस्कुरा दी।
फिर तभी जाते हुए राघव ने एक नजर पीछे बैठे हुए सभी को देखा और फिर उन्हें एक खतरनाक मुस्कुराहट देकर चला गया। देवराज और राजीव जी ने जैसे ये देखा तो दोनों एक दूसरे को देखने लगा। तभी देवराज जी बोले, उसे पता लग गया। ये सुनकर राजीव जी गहरी सांस लेकर बोले, पर इसमें कुछ गलत तो नहीं था। ये सुनकर देवराज जी कुछ सोचते हुए बोले, वैसे आयसार वापस आ गया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राजीव जी भी चिंता में आ गए। वही दूसरी तरफ फिर सिया और राघव दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। राघव अपने फोन में बिजी था, तो सिया बाहर की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। सिया ने अपनी आंखें बंद की और खुद से बोली, कितना जुनून भरा है राघव आपके अंदर। इतना जुनून पता नहीं कैसे झेलूंगी आपको। फिर सिया ने अपनी आंखें खोली और राघव को देखने लगी, जो फोन में बिजी था। ये देखकर सिया मुस्कुराकर बोली, वैसे राघव ये गलत बात है। आप फोन में बिजी हैं, आपको अपनी बीवी पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर राघव के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। फिर राघव ने गहरी नजरों से सिया को देखा और अपने फोन को अपनी जेब में डाल लिया। फिर राघव ने सिया को अपने करीब होने का इशारा किया, तो सिया ने अपनी गर्दन को न में हिला दिया। ये देखकर राघव की आईब्रो से सिकुड़ गई। फिर राघव ने गाड़ी में पार्टीशन ऑन कर दिया। ये देखकर सिया ने मुंह बना लिया, तो राघव सिया के करीब होकर बैठकर बोला, स्वीट हार्ट, अगर मैं ध्यान देने लग गया ना तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। फिर सिया ने राघव के गाल पर किस की और बोली, आप बहुत क्यूट हो राघव। सिया की बात सुनकर राघव अपनी आईब्रो को उठाते हुए बोला, रात को तो तुम मुझसे डर रही थी। ये सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली, रात को पता भी आप कितने डरावने लग रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि मेरा काम आज हो ही गया, वह भी अपने ही पत्ती हाथों से। ये सुनकर राघव की आंखें सर्द हो गई। फिर राघव ने सिया के बालों में अपना हाथ फंसाया और उसका चेहरा अपने करीब कर जुनून से बोला, तुम्हें मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। राघव की बात सुनकर सिया ने अपना चेहरा राघव के सीने में छुपा लिया और बोली, मैं आपसे अलग होगी भी नहीं राघव, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। एपिसोड 217। सो व्हाट स्वीट हार्ट, मैं ऐसा ही हूँ और तुम्हें मुझे ऐसे ही हैंडल करना होगा। उद्धरण चिन्ह। राघव सिया के करीब होकर बैठकर बोला, स्वीट हार्ट, अगर मैं ध्यान देने लग गया ना तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। फिर सिया ने राघव के गाल पर किस की और बोली, आप बहुत क्यूट हो राघव। सिया की बात सुनकर राघव अपनी आईब्रो को उठाते हुए बोला, रात को तो तुम मुझसे डर रही थी। ये सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली, रात को पता भी आप कितने डरावने लग रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि मेरा काम आज हो ही गया, वह भी अपने ही पत्ती हाथों से। ये सुनकर राघव की आंखें सर्द हो गई। फिर राघव ने सिया के बालों में अपना हाथ फंसाया और उसका चेहरा अपने करीब कर जुनून से बोला, तुम्हें मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। राघव की बात सुनकर सिया ने अपना चेहरा राघव के सीने में छुपा लिया और बोली, मैं आपसे अलग होगी भी नहीं राघव, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। अब आगे होकर भी दिखाना स्वीट हार्ट, ना तुम्हें तड़पा दिया तो मैं भी तुम्हारा राघव नहीं। सिया की बात सुनकर राघव देवल तरीके से मुस्कुराकर खुद से बोला। इतना क्या कर राघव ने अपना चेहरा सिया की गर्दन में छुपा लिया, तो सिया भी मुस्कुराते हुए राघव के गले लग गई। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ियों का काफिला हॉस्पिटल के बाहर आकर रुका। राघव सिया को लेकर अंदर चला गया और सारे टेस्ट करवाने लगा। इसी तरह शाम का समय हो गया। सिया और राघव दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। सिया इन सब से बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह गाड़ी में आते सार ही सो गई। ये देखकर राघव ने सीट को बेड में बदल दिया और सिया को आराम से उस पर लेटा दिया और खुद भी उसके पास लेट गया और सिया को अच्छे से अपनी बाहों में कर लिया। तभी राघव ने अपना फोन निकाला और उसमें कुछ करने लगा। थोड़ी देर बाद राघव के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब सिर्फ वह जानता था। फिर इसी तरह दोनों घर पहुंच गए। सिया की नींद रास्ते में ही खुल गई थी। सिया अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तभी उसे ध्रुव दिखा।
ये देखकर सिया ध्रुव के पास आई और बोली, भाई आप कल अचानक ही चले गए थे। कहाँ गए थे आप? फिर उसके बाद आप दिखे भी नहीं। ये सुनकर राघव ने सिया को देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया। ये देखकर सिया कंफ्यूज हो गई। फिर ध्रुव जब कमरे में आया तो ध्रुव ने सिया को आराम से बेड पर बैठाया और बोला, तुम बैठकर सुनो मेरी बात। इस कंडीशन में ज्यादा खड़े होना ठीक नहीं। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, मुझे कुछ हो सकता है जब मेरा इतना प्यार करने वाला भाई हो। पर आप बताए आप कहाँ थे कल? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ध्रुव भी सिया के पास बैठ गया और बोला, वह कल किसी ने जानवी को किडनैप कर लिया था। ये सुनकर सिया हैरान होकर ध्रुव को देखने लगी, पर तभी उसके दिमाग में कुछ आया। फिर सिया कुछ सोचते हुए बोली, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। आप राघव को जानते हैं ना? वह किसी को भी फैमिली मेंबर के पास पहुंचने नहीं देगा। तो किडनैपिंग तो बहुत दूर की बात है। ये सुनकर ध्रुव गहरी सांस लेकर बोला, मैं जानता हूँ सिया, पर फिर भी ऐसा हुआ था और जब मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं जानवी को छोड़ दूं। मतलब उसकी जिंदगी से दूर चला जाऊं तो वह जानवी को जाने देंगे। ये सुनकर सिया ने ध्रुव को देखा और बोली, फिर आपने क्या किया? तभी राघव कमरे में आता हुआ बोला, तो स्वीटहार्ट तुम्हारे भाई ने उनकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से उसकी बाजू में भी चोट लगी है। इतना कहकर राघव देवल स्माइल करते हुए वही सामने लगे सोफे पर बैठ गया। वही सिया ने जैसे ही यह सुना तो वो फटाफट ध्रुव के बाजू को देखने लगी, तो उसे ध्रुव के बाजू पर पट्टी बंधी हुई महसूस हुई। यह महसूस कर सिया की आंखों से आंसू निकलने लगी। सिया नम सी आवाज में बोली, पर भाई आपको लगी कैसे? आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है ना? अगर बाबा को भी पता चलता, आपको पता है पापा कितना चिंता करते। तभी राघव अपने सर्द आवाज में बोला, स्वीटहार्ट हाथ हटाओ वहां से। तुम्हारा भाई कोई मरा नहीं जा रहा है। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वो गुस्से से राघव को घूरने लगी कि वह कैसे उसे ये सब कह सकता था। वह उसका भाई था, बचपन से वह साथ रहे थे। ये सुनकर ध्रुव ने गहरी सांस ली और फिर राघव को देखकर गहरी आवाज में बोला, लिसन राघव, आई डोंट केयर कि तुम क्या करते हो क्या नहीं, पर आई लव जानवी। वह मेरी लाइफ है। ये सुनकर राघव ने ध्रुव की आंखों में देखा और सर्द आवाज में बोला, अच्छा तो इतनी ही तुम्हारी लाइफ है तो तुम सीधा मुझसे आकर बात करते। इस तरह मेरी स्वीटहार्ट को मोहरा तो नहीं बनाते। ये सुनकर ध्रुव बोला, सिया ने मुझे और जानवी को साथ में देख लिया था और मैं तुम्हारे पास आ रहा था, पर सिया ने हमें रोक लिया कि वो खुद तुमसे बात करेगी। ये सुनकर सिया बोली, राघव भाई तो आपके पास आ रहे थे, पर मैंने ही उन्हें रोक दिया था। मुझे डर था कि आप भाई को कुछ कर न दे, पर मुझे नहीं पता था कि आपको सब कुछ पहले ही पता था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने ध्रुव को सर्द नजरों से देखा और बोला, तुम खुद से पूछो कि क्या तुम उसे वह लाइफ दे सकते हो जो मैंने अब तक उसे दी है। मैंने अपनी बहन को एक भी काम करने नहीं दिया है। जानते हो ना हमारे घर में नौकर भी कितने हैं, तो तुम क्या उसे ऐसी जिंदगी दे सकते हो? ये सुनकर ध्रुव ने राघव की आंखों में देखा और विश्वास से बोला, मैं उसे अपनी रानी बनाकर रखूंगा। ये सुनकर राघव ने अपनी सिगरेट निकाली और फिर उसे जलाकर उसे लंबे कक्ष लेते हुए बोला, सब यही कहते हैं, पहले बात में उनके असली रंग दिखते हैं। ये सुनकर ध्रुव ने राघव को देखा और बोला, देखो राघव, मैं जानवी से सच में प्यार करता हूँ। यह कोई अब की बात नहीं है, मैं उसे कब से चाहता हूँ, पर सिर्फ हालात ऐसे हो गए कि हम दोनों खुद ही पीछे हट रहे थे, पर अब नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने गहरी नजरों से ध्रुव को देखा और बोला, और तुम्हारी मॉम, वह उन्हें कैसे हैंडल करोगी? वह तो एक टिपिकल वुमेन है जिसे किसी को भी नीचा दिखाने से पहले एक बार भी नहीं सोचोगी। ये सुनकर ध्रुव बोला, यू डोंट ती वरी, आई विल हैंडल माई मॉम। ये सुनकर राघव ध्रुव को घूरता हुआ देखकर बोला, तुम तो अपनी मॉम के सामने सिया के लिए नहीं खड़े हो पाए, तो उसके लिए क्या खड़े होंगे? ये सुनकर ध्रुव ने सिया को देखा, फिर उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, क्योंकि यह मुझे रोक लेती थी, इसलिए मैं रुक जाता था।
पर अब मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि 2 साल हमने सिया के बिना कैसे गुजारे, ये सिर्फ हम जानते हैं। तो अब मैं किसी और को भी ये दुख तो नहीं देने दूंगा। ध्रुव का सिया के ऊपर हाथ रखता देखकर राघव का दिमाग खराब हो रहा था। तभी राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, अंदर आओ। तभी कमरे का दरवाजा खुला और जानवी अंदर आई। उसकी नजरें झुकी हुई थी, उसकी आंखें भी नम थी। ये देखकर ध्रुव झटके से अपनी जगह से उठा और जानवी के पास आया। फिर ध्रुव ने उसे गले लगा लिया और चिंता से बोला, जानू तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ये सुनकर जानवी ने ध्रुव को देखा और फिर राघव को देखने लगी। तो राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, लिसन जानवी, आई डोंट वांट टू बिकम विलन ऑफ योर लाइफ। पर हाँ, अगर इसने तुम्हें रुलाया तो मैं विलन बनने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। ये सुनकर जानवी ने हैरानी से राघव को देखा और बोली, तो आप मेरे और राघव के रिश्ते के लिए मान गए? राघव खड़ा हुआ और जानवी के सामने खड़ा हो गया और बोला, तुम जानवी सिंह राठौर हो। अपने हक को कैसे जताना ये तुम्हें आना चाहिए, समझी तुम? ये सुनकर जानवी ने राघव को कस के गले लगा लिया। तो राघव ने भी बिना किसी भाव की उसके सर पर हाथ फेरा। तभी राघव ने पूरे कमरे में नजर मारी, इसे सिया कहीं भी नहीं दिखी। ये देखकर राघव की आंखें सर्द हो गई। ये देखकर राघव ने जानवी को छोड़ा, धन धनाते हुए वहां से चला गया। राघव सिया का कमरा। फिर तभी राघव कमरे में आया तो उसे किसी के सिसकने की आवाज है। ये सुनकर राघव का दिमाग गर्म होने लगा। फिर राघव ने अपने माथे को उंगलियों से रब किया और खुद से बोला, ये स्वीट हार्ट भी ना। फिर राघव पूरे कमरे में सिया को ढूंढने लगा, पर राघव को सिया कहीं नहीं दिखी। फिर राघव ने सोफे के पीछे देखा तो सिया मुंह पर हाथ रखकर रो रही थी। ये देखकर राघव की आंखें सर्द हो गई। फिर राघव भी सिया के पास आकर बैठ गया। ये देखकर सिया ने अपना मुंह दूसरी तरफ लिया। ये देखकर राघव सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट। ये सुनकर सिया गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, क्या स्वीट हार्ट क्या? हा राघव, आई एम ए ह्यूमन। इंसान हूं मैंने इतनी गलतियों के बाद भी आपको अपना लिया, पर जिस तरह की आपकी हरकतें हो रही है ना, ये सहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। भाई ने सिर्फ मुझे प्यार से छुआ था और मैंने भी भाई को प्यार से ही छुआ था, पर आप तो इस बात पर भी गुस्सा करने लगे। ये सुनकर राघव ने सिया की आंखों में देखा, तो सिया भी एक पल के लिए डर गई। फिर सिया ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। सो व्हाट स्वीट हार्ट, मैं ऐसा ही हूँ और तुम्हें मुझे ऐसे ही हैंडल करना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने भी राघव को देखा और अपने मन में बोली, नहीं राघव, मुझे आपको बदलना है। फिर तभी राघव ने सिया को उठाया और उसे आराम से बेड पर लेटा दिया। ये देखकर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी राघव सिया के कान के पास झुककर एकदम धीमे से बोला, अभी सोना नहीं है स्वीट हार्ट, अभी तुम्हें डिनर करना है। ये सुनकर सिया ने अपनी आंखें खोली और राघव को घूर कर देखा। तो राघव ने सिया के माथे पर अपने होंठ रखे और बोला, मैं अभी आता हूँ। एंड डोंट योर डरे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव वॉशरूम में चला गया। वही राघव की बात सुनकर सिया का मुंह बन गया। वही सिया एकटक वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखने लगी और खुद से बोली, ये शैतान इंसान कैसे बनेगा? हे भगवान, मेरी मदद करो। उद्धरण चिन्ह। फिर तभी सिया का फोन रिंग हुआ। सिया ने फोन उठाया तो उधर से माही ने कुछ कहा, जिसे सुनकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एपिसोड 218 रिलैक्स। हम बिल्कुल भी आवाज नहीं करेंगे, बिल्कुल शांति से सब कुछ करेंगे। सो व्हाट स्वीट हार्ट, मैं ऐसा ही हूँ और तुम्हें मुझे ऐसे ही हैंडल करना होगा। उद्धरण चिन्ह। राघव ने सिया का चेहरा अपनी तरफ किया और बोला। ये सुनकर सिया ने भी राघव को देखा और अपने मन में बोली, नहीं राघव, मुझे आपको बदलना है। फिर तभी राघव ने सिया को उठाया और उसे आराम से बेड पर लेटा दिया। ये देखकर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी राघव सिया के कान के पास झुककर एकदम धीमे से बोला, अभी सोना नहीं है स्वीट हार्ट, अभी तुम्हें डिनर करना है। ये सुनकर सिया ने अपनी आंखें खोली और राघव को घूर कर देखा।
तो राघव ने सिया के माथे पर अपने होंठ रखे और बोला, मैं अभी आता हूँ। एंड डोंट योर डरे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव वॉशरूम में चला गया। वही राघव की बात सुनकर सिया का मुंह बन गया। वही सिया एकटक वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखने लगी और खुद से बोली, ये शैतान इंसान कैसे बनेगा। हे भगवान मेरी मदद करो। उद्धरण चिन्ह। फिर तभी सिया का फोन रिंग हुआ। सिया ने फोन उठाया तो उधर से माही ने कुछ कहा जिसे सुनकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब आगे। तभी सिया हैरानी से बोली, तुम सच कह रही हो माही। उधर से माही खुशी से बोली, हाँ सिया, हाँ मम्मी पापा शादी के लिए मान गए। ये सुनकर सिया हैरानी से बोली, कैसे, कब। मेरा मतलब वैभव ने तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर ली। ये सुनकर माही मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वैभव और ऋषि दोनों आए थे और उन्होंने मम्मी से बात की तो मम्मी तो झट से ही मान गई। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, मैंने कहा था ना सब अच्छा होगा। ये सुनकर माही मुस्कुरा दी। तभी सिया बोली, तो फिर आज रात वैभव वहीं रुका होगा। ये सुनकर माही बोली, नहीं सिया, वह यहाँ नहीं रुका है, वह चला गया है। ये सुनकर सिया बोली, अच्छा चलो कोई नहीं, शादी के बाद तो साथ में ही रहना है। ये सुनकर माही मुस्कुरा दी। फिर सिया ने थोड़ी देर बात की और कॉल कट कर दी। फिर सिया खुद से बोली, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वैभव की आंखों में अनकहा दर्द है जो वो सबसे छुपा कर रखता है। पर क्या ये सब इतने मिस्टीरियस क्यों है यार। उद्धरण चिन्ह। तभी राघव वॉशरूम से बाहर निकलता हुआ बोला, स्वीट हार्ट, दूसरों के मैटर में पड़ने छोड़ दो, समझी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने मुंह बनाकर राघव को देखा तो राघव शीशे के पास गया और अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाते हुए बोला, एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद हम दोनों यहाँ से आइलैंड पर जाएंगे। सिया ने जैसे ये सुना तो वह मुंह खोले राघव को देखने लगी। फिर सिया शांत चिंता से बोली, पर क्यों राघव, हम राठौर मेंशन में रहेंगे। ये सुनकर राघव ने शीशे में से ही सिया की आंखों में देखा और सर्द आवाज में बोला, वह इसलिए क्योंकि तुम मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो। ये सुनकर सिया ने राघव को घूर कर देखा और बोली, राघव आओ, पागल है क्या। नहीं, मुझे फैमिली के साथ रहना है। मैं पहले ही इतने साल अपनी फैमिली से दूर रही हूँ, मुझे नहीं जाना आइलैंड पर। ये सुनकर राघव ने सिया को घूर कर देखा और फिर राघव स्मर्क करने लगा। ये देखकर सिया गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। अगर आपने इस बारी कुछ किया ना तो देख लेना, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। सिया की बात सुनकर राघव स्मर्क करते हुए बोला, वह तो वक्त तय करेगा ना स्वीट हार्ट। ये सुनकर सिया गुस्से से बौखला गई। फिर दोनों ने खाना खाया और आराम से सो गए। वहीं दूसरी तरफ मथुरा में माही अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तभी उसे लगा कि उसके कमरे में कोई घुसा है, वह भी खिड़की से। ये देखकर माही एकदम चौकनी हो गई। फिर तभी माही उठी और धीरे धीरे करके कमरे में चारों तरफ देखने लगी। फिर माही ने वहीं पर रखा हुआ है एक गमला उठा लिया और जैसे ही उसे उठाकर उस इंसान को मारने को हुई, उससे पहले ही उस इंसान ने माही के हाथों को पकड़कर उस गमले को पकड़ लिया और हैरानी से माही को देखने लगा। ये देखकर माही भी आंखें फाड़े उसे शख्स को देखने लगी। तभी उस शख्स ने उस गमले को टेबल पर रख दिया और माही को पकड़कर बोला, शांत मिस हैकर शांत, और यह क्या कोई अपने होने वाले पति का ऐसे स्वागत करता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही ने वैभव को धक्का दिया और बोली, वैभव तुम पागल हो क्या, इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम आए भी तो इस तरह हो जैसे कोई चोर हो। ये सुनकर वैभव तिरछा मुस्कुरा कर बोला, वह तो इसलिए क्योंकि इसमें जो मजा है वह और किसी में कहाँ है। ये सुनकर माही गुस्से से बोली, तुम्हारे मजे के चक्कर में मैं ऊपर चली जाती अभी। इतना कहकर माही गुस्से से वैभव को देखने लगी। तो माही ने जब वैभव की आंखों में देखा तो हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि वैभव उसे बेहद ही अजीब नजरों से घूर रहा था। ये देखकर माही ने खुद को देखा तो पाया कि उसकी टी शर्ट एक कंधे से नीचे हुई पड़ी है और उसका गला भी कुछ ज्यादा ही दिख रहा। उद्धरण चिन्ह।
ये देखकर माही ने फटाफट अपने कपड़ों को सही किया और फटाफट जैसे ही दुपट्टा उठाकर ओढ़ने को हुई, उससे पहले ही वैभव ने माही को कमर से पकड़कर खुद से एकदम सटा लिया और उसके गले में अपना चेहरा छुपाकर मदहोशी से बोला, कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर करना बहुत कुछ चाहता हो। ये सुनकर माही ने वैभव को खुद से दूर किया और बोली, ओ मिस्टर कंट्रोल योर सेल्फ, शादी से पहले कुछ भी नहीं, चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अभी चिल्लाकर मम्मी को बुला लूंगी, फिर वह तुम्हारी अच्छे से सुताई करेगी। ये सुनकर वैभव ने उदासी से माही को देखा और फिर खिड़की के पास चला गया। ये देखकर माही मुस्कुरा दी। फिर दूसरे ही पल माही को खिड़की के बंद होने की आवाज आई। ये सुनकर माही मुस्कुराकर खुद से बोली, हाय कितना सीधा है बेचारा। पर तभी माही को लगा कि वह हवा में है। यह महसूस कर माही ने हैरानी से देखा तो पाया कि वैभव ने उसे गोद में उठा लिया है। फिर तभी वैभव माही के कान के पास झुककर बोला, मैं बिल्कुल भी सीधा नहीं हूँ मेरी जान, ये सोचने की गलती भी बिल्कुल मत करना। माही ने जैसे ही वैभव की बात सुनी तो वह आंखें फाड़े वैभव को देखने लगी और बोली, पागल हो क्या, मम्मी पापा ऊपर आ जाएंगे। ये सुनकर वैभव बोला, रिलैक्स, हम बिल्कुल भी आवाज नहीं करेंगे, बिल्कुल शांति से सब कुछ करेंगे। ये सुनकर माही ने अजीब नजरों से वैभव को देखा। फिर वैभव ने बेहद मोहब्बत से माही को वही बेड पर लेटा दिया और खुद जैसे ही उसके ऊपर झुकने को हुआ, उससे पहले ही माही दूसरी तरफ पलट गई। ये देखकर वैभव ने अपने दोनों आईब्रो उठाए तो माही ने मुस्कुराकर वैभव को देखा और बोली, आई एम माही, मैं किसी के हाथों में नहीं आती, तो आपने कैसे सोच लिया कि आपके हाथों में इतनी आसानी से आ जाऊंगी। एपिसोड 219, आई एम नॉट लीविंग यू ऑन आवर फर्स्ट नाइट। फिर तभी वैभव माही के कान के पास झुककर बोला, मैं बिल्कुल भी सीधा नहीं हूँ मेरी जान, ये सोचने की गलती भी बिल्कुल मत करना। माही ने जैसे ही वैभव की बात सुनी तो वह आंखें फाड़े वैभव को देखने लगी और बोली, पागल हो क्या, मम्मी पापा ऊपर आ जाएंगे। ये सुनकर वैभव बोला, रिलैक्स, हम बिल्कुल भी आवाज नहीं करेंगे, बिल्कुल शांति से सब कुछ करेंगे। ये सुनकर माही ने अजीब नजरों से वैभव को देखा। फिर वैभव ने बेहद मोहब्बत से माही को वही बेड पर लेटा दिया और खुद जैसे ही उसके ऊपर झुकने को हुआ, उससे पहले ही माही दूसरी तरफ पलट गई। ये देखकर वैभव ने अपने दोनों आईब्रो उठाए तो माही ने मुस्कुराकर वैभव को देखा और बोली, आई एम माही, मैं किसी के हाथों में नहीं आती, तो आपने कैसे सोच लिया कि आपके हाथों में इतनी आसानी से आ जाऊंगी। अब आगे। ये सुनकर वैभव ने माही को घूरकर देखा और वही लेट गया। यू डोंट थिंक कि तुम मुझसे पंगे लेकर गलत कर रही हो और शादी के बाद अगर मैंने तुम्हें तंग किया तो तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। फिर वैभव आंखें बंद करके बोला, डोंट वरी मिस्टर वैभव, आई कैन हैंडल यू। माही की मर्जी के बिना कोई उसे छू भी नहीं सकता। ये सुनकर माही ने अपने बालों को झटका और बोली। ये सुनकर वैभव ने माही को देखा, फिर दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। उद्धरण चिन्ह, शुक्र है दूर कर दिया, पता नहीं क्या ही कर देता है। ये देखकर माही ने गहरी सांस ली और अपने मन में बोली, उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर माही रिलैक्स होकर लेट गई। पर तभी माही को महसूस हुआ कि किसी ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया है। ये महसूस कर माही ने झटके से अपनी आंखें खोली तो पाया कि वैभव उसके ऊपर झुककर शरारती तरीके से मुस्कुराकर उसे ही देख रहा है। ये देखकर तो माही की जान ही सूख गई। माही जैसे ही कुछ बोलने को हुई, उस पहले ही वैभव ने अपने होठों को माही के होठों पर रख दिया और उन्हें बेहद जुनून से अपने आगोश में लेने लगा। ये देखकर माही झटपटाने लगी। फिर माही ने वैभव के कंधे पर हाथ रखे और उसे खुद से दूर करने लगी। ये देखकर वैभव ने माही के दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया और फिर बेहद जुनून से माही को होठों को अपने आगोश में लेने लगा। 25 मिनट की किस के बाद जाकर वैभव ने माही को छोड़ा तो माही तड़प कर सांस लेने लगी। मिस माही, मैं भी वैभव आहूजा हूँ और जो मुझे चाहिए वह मैं पाकर ही रहता हूँ, चाहे उसकी मर्जी हो या ना, और हाँ, अच्छे से ट्रेन होना। बिकासू आई एम नॉट लीविंग यू ऑन आवर फर्स्ट नाइट। माही घूरते हुए वैभव को देखने लगी।
तो वैभव माही को देखकर कातिल तरीके से मुस्कुरा कर बोला। इतना कहकर वैभव ने माही के हाथों को छोड़ दिया और फिर वैसे ही माही के गले में अपना चेहरा छुपाकर लेट गया। यह महसूस कर माही का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। यह महसूस कर वैभव ने अपना सिर ऊपर किया और माही को देखने लगा, जो आंखें फाड़े अभी भी ऊपर छत की सीलिंग को घूर रही थी। ये देखकर वैभव माही के कान के पास झुककर बोला, रिलैक्स, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। पर माही तो वैभव की बात सुनकर ही जम गई थी। फिर तभी माही ने वैभव को धक्का दिया और बोली, मुझे नहीं करने तुमसे शादी। हे भगवान, अभी से तुम्हारा ये हाल है। अभी तो हमारी सगाई भी नहीं हुई है। शादी के बाद तो तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। उद्धरण चिन्ह, मैं मम्मी पापा को मना करने जा रही हूँ। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। इतना कहकर माही खड़ी हुई और बोली। इतना कहकर माही दरवाजे की तरफ जाने लगी। वही माही की बात सुनकर वैभव की आंखें सर्द हो गई। वही माही जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर जाने को हुई, उससे पहले ही वैभव ने माही की कमर में अपना हाथ डाला और उसे खुद से एकदम से सटा लिया। ये देखकर माही आंखें बड़ी करके वैभव को देखने लगी, तो माही वैभव को देखकर डर गई, क्योंकि वैभव की आंखें लाल हो चुकी थी। ये देखकर माही ने अपने गले को तर किया। तभी वैभव ने माही के बालों में अपना हाथ फंसाया और माही के चेहरे को खुद के करीब कर सर्द आवाज में बोला, डोंट यू डरे दैट। माही, मेरी जिंदगी में बेशक तुम आई अपनी मर्जी से हो, पर जाओगी सिर्फ मेरी मर्जी से, और मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। आई एम मेड फॉर यू। अगर चाहता तो तुम्हें उठा कर ले जाता, पर सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इस तरह शादी करना चाहता हूँ। वरना मुझे इन सब में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि प्यार दिल से होना चाहिए, पर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब करना चाहता हूँ। इतना कहकर वैभव ने अपनी आंखें बंद कर ली और माही के माथे से अपना माथा जोड़ लिया। वही वैभव की बात सुनकर माही पूरी तरह जम गई। हे भगवान, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये कितना डरावना है। असल में तो राघव सर के सारे दोस्त ही डरावने हैं। पता नहीं सिया कैसे झेलती होगी उस राघव को। माही खुद से बोली। तभी वैभव ने माही को उठाया और उसे बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसके बेहद करीब होकर लेट गया। ये देखकर माही थोड़ा दूर होने का हुई। लगता है तुम पूरी मूवी देखना चाहती हो। तो वैभव ने माही की कमर को थामा और उसे अपने करीब कर बोला। ये सुनकर माही ने वैभव को घूर को देखा, तो वैभव की आंखों में देखकर वह डर गई और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। माही, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, बट यू नो ना आई लव यू मच। मैं चाहता हूँ पूरी उम्र एक दूसरे को प्यार करके गुजारे, ना कि इस तरह लड़ते हुए। ये देखकर वैभव हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर वैभव ने माही के माथे पर अपने होंठ रखे और बोला, और तुम्हें पता भी है तुम्हारी बात कितनी डरावनी थी। वैभव की बात सुनकर माही ने अपनी आंखें खोली और वैभव को देखकर बोली, तो वह तो होकर ही रहेगा, ना चाहे तुम हाँ करोगी या ना। दैट्स माई राइट। ये सुनकर वैभव माही के कान के पास झुका और मदहोशी से बोला। ये सुनकर माही ने वैभव को घूरा और फिर गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर वैभव हल्का सा मुस्कुराया और फिर उठकर बैठ गया और माही को भी उठाकर अपने गोद में बैठ लिया। ये देखकर माही चिका बोली, अब क्या है मेरी जान, तुम्हें पता है हम किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने की हम सोच भी नहीं सकते। बेशक हम दोस्त जुनूनी हैं, पर कभी भी किसी लड़की के करीब उसकी मर्जी के बिना नहीं जाएंगे। ये सुनकर वैभव ने बेहद प्यार से माही के चेहरे को अपने हाथों में बहरा और बोला, हाँ, पर हम सब अपनी जान के लिए बेहद जुनूनी है, क्योंकि जो हमारा हा वो हमारा ही है। और वैसे भी रिलेशनशिप में किस तो नॉर्मल है ही, पर जो हद है वह हम कभी नहीं तोड़ते हैं। और राघव ने हमें साफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हम तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी ना करें, वरना वह हमें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर माही हैरानी से वैभव को देखने लगी और बोली, क्या राघव ने ऐसा कहा तुम्हें? वह तो सिया के करीब तभी गया था जब सिया ने उसे परमिशन दी थी। हाँ, वह बहुत खतरनाक है, जितना तुम सोच भी नहीं सकती।
पर वह तब तक शांत है जब तक हम उसके उस पॉइंट पर क्लिक नहीं करेंगे। जैसे हमने उसके पॉइंट पर क्लिक किया, वह डेविल राघव बनने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव मुस्कुराकर बोला। ये सुनकर माही मुंह बनाकर बोली। वह तो सिया के करीब तभी गया था जब सिया ने उसे परमिशन दी थी। हाँ, वह बहुत खतरनाक है, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। पर वह तब तक शांत है जब तक हम उसके उस पॉइंट पर क्लिक नहीं करेंगे। जैसे हमने उसके पॉइंट पर क्लिक किया, वह डेविल राघव बनने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही मुंह बनाकर बोली। तो फिर तुम मुझे डरा क्यों रहे थे? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव तिरछा मुस्कुराकर बोला। तो तुम डर गई थी? उद्धरण चिन्ह। हाँ, तो क्या हुआ कि मैं बोल्ड हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझमें शर्म लिहाज नहीं है। ये सुनकर माही अपनी नजरें इधर उधर करती हुई बोली। बोल्ड? अगर तुम बोल्ड न हा तो मैं साधु बाबा। ये सुनकर वैभव ने अपने अपने मुंह पर हाथ रखा और अपनी हंसी को दबाते हुए बोला। ये सुनकर माही ने वैभव को घूर कर देखा। कोई बात नहीं, शादी के बाद आओ हमें अपनी बोल्डनेस दिखाना। फिर वैभव माही को देखकर तिरछा मुस्कुराकर बोला। फिर वैभव ने मुस्कुराते हुए माही का सर अपने सीने पर रख लिया। फिर वैभव माही के बालों को सहलाते हुए बोला। माही, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? ये सुनकर माही वैभव से दूर हुई और फिर माही ने वैभव की आंखों में देखा तो उसे वहां एक अजीब सा दर्द नजर आया, पर किस बात का? इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। फिर माही ने वैभव के कॉलर को पकड़ा और उसके होठों के पास जाकर एकदम कशीश से बोली। इतना कहकर माही ने अपने होठों को वैभव के होठों पर रख दिया और उसे बेहद प्यार से किस करने लगी। माही के होठों की छुअन को महसूस कर वैभव ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वैभव ने बेहद मोहब्बत से माही के बालों में अपना हाथ फंसाया और उसके चेहरे को अपने करीब, उसके होठों को अपने आगोश में लेने लगा। दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरह एक दूसरे के आगोश में ले रहे थे। फिर तभी माही ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वैभव किस करते हुए उसे ही देख रहा है। ये देखकर माही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपने नजरें झुका ली। ये देखकर वैभव मुस्कुरा दिया। फिर 10 मिनट बाद जाकर वैभव ने माही को छोड़ा तो माही ने वैभव के कंधों को कसकर पकड़ लिया और गहरी सांस लेने लगी। वैसे तुम्हारी कैपेसिटी काफी अच्छी है। आई एम इम्प्रेस्ड। ये देखकर वैभव तिरछा मुस्कुराकर बोला। ये सुनकर माही वैभव से दूर हुई और गुस्से से बोली। दफा हो जाओ तुम यहाँ से, पागल कहीं के। अब तो ये बंदा कहीं नहीं जाने वाला। ये सुनकर वैभव मुस्कुरा दिया और वह भी बेड पर लेटकर बोला। इतना कहकर वैभव ने माही को खुद से एकदम से सटा दिया और माही को मदहोशी से देखते हुए बोला। अब मैं और तुम से हम बनने वाले हैं, तो यह वैभव कहीं नहीं जाएगा। ये सुनकर माही मुस्कुरा दी। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हुए सो गए। वहीं दूसरी तरफ कशिश का कमरा। कशिश इस वक्त दीवार से लगी हुई थी। वह तड़पकर गहरी सांस ले रही थी और उसके सामने ऋषि खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। ये देखकर कशिश ने गुस्से से अपनी नजरें दूसरे तरफ कर ली। ये देखकर ऋषि कशिश के हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला। जान, अपनी नजरें मेरी तरफ करो। ये सुनकर कशिश ने गुस्से से ऋषि को घूर कर देखा और बोली। बिल्कुल नहीं करूंगी। इतना कहकर कशिश ने दोबारा अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। ये देखकर ऋषि खुद से ही तिरछा मुस्कुरा दिया। वही ऋषि की अगली बात सुनकर कशिश आंखें फाड़े ऋषि को देखने लगी। Episode 220 If I lose my control, we'll both end up on the bed. अब मैं और तुम से हम बनने वाले हैं, तो यह वैभव कहीं नहीं जाएगा। वैभव ने माही को खुद से एकदम से सटा दिया और माही को मदहोशी से देखते हुए बोला। ये सुनकर माही मुस्कुरा दी। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हुए सो गए। वहीं दूसरी तरफ कशिश का कमरा। कशिश इस वक्त दीवार से लगी हुई थी। वह तड़पकर गहरी सांस ले रही थी और उसके सामने ऋषि खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। ये देखकर कशिश ने गुस्से से अपनी नजरें दूसरे तरफ कर ली।
ये देखकर ऋषि कशिश के हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, जान अपनी नजरें मेरी तरफ करो। ये सुनकर कशिश ने गुस्से से ऋषि को घूर कर देखा और बोली, बिल्कुल नहीं करूंगी। इतना कहकर कशिश ने दोबारा अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। ये देखकर ऋषि खुद से ही तिरछा मुस्कुरा दिया। वही ऋषि की अगली बात सुनकर कशिश आंखें फाड़े ऋषि को देखने लगी। अब आगे। कशिश की बात सुनकर ऋषि कशिश के कान के पास आया और फिर वहां पर हल्के से किस करके मदहोशी से बोला, डू यू वॉन्ट दैट आई डू दैट अगेन। ये सुनकर कशिश ने झटके से अपना चेहरा ऋषि की तरफ किया तो दोनों के होंठ आपस में हल्के से छू गए। यह महसूस कर कशिश की आंखें बड़ी हो गई। तो वही ऋषि डेविल स्माइल करते हुए कशिश को देखने लगा, जो मासूमियत से उसे देख रही थी। पहले तुम अपनी मासूम भरी आंखों से खुद मेरे दिल पर खंजर से वार करती हो और उसके बाद पूछती हो कि तुम क्या करती हो। ये देखकर ऋषि कशिश के होठों से हल्का सा दूर हुआ और गहरी सांस लेकर बोला, जान यू डोंट नो हाउ मच आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। इतना कहकर ऋषि ने कशिश की आंखों में देखा कर गहरी आवाज में बोला, इफ आई लूज माई कंट्रोल वील बोथ एंड अप ऑन द बेड। अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो हम दोनों बिस्तर पर पहुंच जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ऋषि की बात सुनकर कशिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहां आंखें बड़ी करके ऋषि को देखने लगी। फिर तभी कशिश ऋषि की बाहों में झटपट आने लगी। ये देखकर ऋषि ने कशिश को दोबारा दीवार से लगा दिया और खुद उससे एकदम सटकर खड़ा हो गया। ये देखकर कशिश गुस्से से बोली, ऋषि डोंट डू दिस। उद्धरण चिन्ह। जान मैं तो सब कुछ करूंगा, अगर आगे से इग्नोर किया तो देख लेना। ये सिर्फ ट्रेलर था, मूवी शादी के बाद दिखा दूंगा, वह भी डीपली और पैशनेटली। ये सुनकर ऋषि खतरनाक तरीके से मुस्कुरा कर बोला। ये सुनकर कशिश ऋषि को गुस्से से घूरने लगी, पर ऋषि की अगली बात सुनकर कशिश मानो वही जम गई। ऋषि कशिश के पास जाकर शरारती मुस्कान लेकर बोला, वैसे यू आर वेरी सॉफ्ट। मैं तो आपको एकदम शरीफ समझती थी, पर आप तो एक नंबर के डेविल हो। ये सुनकर कशिश ऋषि को गुस्से से देखने लगी और बोली। कशिश की बात सुनकर ऋषि हल्का सा मुस्कुरा दिया। जान ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे शरीफ समझा। तुम खुद सोचो, हम राघव सिंह राठौर के दोस्त हैं, अगर वह इतना खतरनाक है तो हम कितने खतरनाक होंगे। फिर ऋषि कशिश के चेहरे को गौर से देखते हुए एकदम मोहब्बत से बोला। ऋषि की बात सुनकर कशिश पूरी तरह घबरा गई। फिर कशिश अपने मन में बोली, अगर यह राघव जिजू का 50% भी हो गए तो मैं तो गई। जब ऋषि ने कशिश को कहीं खोए हुए देखा तो ऋषि ने कशिश के गाल पर हल्के से बाइट किया। मैं खाना नहीं हूं जो आप मुझे खा रहे हैं, अगर आपको भूख लग रही है तो खाना खाए जाकर। उद्धरण चिन्ह। जिससे कशिश होश में आई और ऋषि को गुस्से से देखते हुए बोली, खाना तो मैंने खा लिया है, पर अभी आपकी भूख लग रही है। ये सुनकर ऋषि डेविल तरीके से मुस्कुरा दिया। फिर ऋषि कशिश की आंखों में देखकर बोला। इतना कहकर ऋषि ने अपनी आंख मार दी। वही ये सुनकर कशिश ने अजीब नजरों से ऋषि को देखा। आप यहाँ पर इतनी रात को यहाँ क्या करे रहे हैं? आपको ऐसे किसी के कमरे में घुसना अच्छा लगता है क्या? फिर कशिश ने ऋषि को धक्का दिया और बोली। ये सुनकर ऋषि मुस्कुरा कर बोला, मेरी जान इसमें ही तो मजा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कशिश ने अपना सिर न में हिला दिया। आपकी उस हरकत की वजह जान सकती हो जो आपने थोड़ी देर पहले अभी मेरे साथ किया था। फिर कशिश मुंह बनाकर बोली, मेरी जान वह तुम्हारी सजा थी। कोई अपने रूम में 10 बजे के बाद आता है क्या? अपने रूम में 10 बजे तक आ जाना चाहिए। ये सुनकर ऋषि ने कशिश की आंखों में देखा और तिरछा मुस्कुरा कर बोला। उद्धरण चिन्ह। सीरियसली ऋषि, मैं काम कर रही थी, मेरे पेशेंट को मेरी जरूरत थी, इसलिए मैं लेट हो गई थी। ऋषि की बात सुनकर कशिश ने मुंह बनाकर ऋषि को देखा और बोली, इट्स ओके जान, ये तुम्हारी ड्यूटी है, पर ड्यूटी के चक्कर में अपने पति को मत भूल जाना, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें अपने पास रखने के। ये सुनकर ऋषि ने कशिश को देखा और फिर गहरी आवाज में बोला,
आपको पता भी है आपके इस तरह करने से मेरी तो सांसें ही गले में रह गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है था कि अगर आपने 2 मिनट तक नहीं छोड़ा तो मेरी जान। ये सुनकर कशिश ने ऋषि को देखा और फिर बोली। इससे आगे कशिश कुछ बोल पाती उससे पहले ही ऋषि ने कशिश के होठों पर अपनी उंगली रखी और सर्द आवाज में बोला, ये मत बोलना जान, बिल्कुल भी नहीं। ये शब्द अपने मुंह से निकालना भी मत। अब तुम्हारी जान तुम्हारी नहीं मेरी है। अगर तुम्हें कुछ होगा तो उससे पहले मुझे कुछ होगा। ये सुनकर कशिश ने ऋषि की आंखों में देखा तो उसे ऋषि की आंखों में अपने लिए बेशुमार मोहब्बत नजर आई। ये देखकर कशिश के होठों पर मुस्कान आ गई। फिर कशिश ने ऋषि को कस के गले लगा लिया और बोली, यू आर सो स्वीट। कशिश की छुअन को महसूस कर ऋषि ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और कशिश को कस के गले लगा लिया। ऋषि ने कशिश को खुद से ही एकदम चिपका लिया था। यह महसूस कर कशिश मुंह बनाकर बोली, गले लगाना था, पीसना नहीं था। उद्धरण चिन्ह। जान क्या करूं मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूं, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। अब तुम्हारे बिना रहना मुश्किल हो रहा है। ये सुनकर ऋषि ने अपना चेहरा कशिश की गर्दन में छुपाया और बोला। ये सुनकर ऋषि ने कशिश की गर्दन से अपना चेहरा निकाला और उसको अजीब नजरों से देखने लगा। तो ये देखकर कशिश बोली, क्या हुआ? ऋषि कंफ्यूज होकर बोला, हम सब मतलब मैं, शिवानी, माही, वंशिका और सिया। हम सब ने तो डिसाइड कर लिया है कि हम सभी हर संडे एक दूसरे से मिला करेंगे और ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड किया करेंगे। कितना मजा आया करेगा ना? ये सुनकर कशिश बोली। उद्धरण चिन्ह। हम सब मतलब मैं, शिवानी, माही, वंशिका और सिया। हम सब ने तो डिसाइड कर लिया है कि हम सभी हर संडे एक दूसरे से मिला करेंगे और ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड किया करेंगे। कितना मजा आया करेगा ना? उद्धरण चिन्ह। कशिश की बात सुनकर ऋषि का मुंह बन गया। अरे आपके मुंह को क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई खट्टी चीज खा ली हो। ये देखकर कशिश हंसते हुए बोली, तुम लोग साथ में क्यों रहोगे? हम हैं ना तुम्हारे साथ वीकेंड स्पेंड करने के लिए। ये सुनकर ऋषि ने कशिश को घूरा और बोला, आपके साथ तो पूरे 6 दिन रहेंगे ना? फ्रेंड्स के लिए एक दिन। कितना मजा आया करेगा ना? ये सुनकर कशिश बोली, हमने तो डिसाइड भी कर लिया है कि हम क्या क्या किया करेगी। वैसे अब तो सिया का बेबी भी आने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर कशिश ने ऋषि को साइड किया और बेड पर जाकर बैठकर बोली। ये सुनकर तो ऋषि का सिर ही घूम गया। जान ये टाइम पीरियड तो हमारा होगा ना जहाँ सिर्फ मैं और तुम होंगे और कोई नहीं। ऋषि कशिश के पास आकर बैठकर बोला, अरे वह तो होंगे ही ना। मैं कह रही हूँ हम वीकेंड में मिला करेंगे। लाइक संडे सैटरडे। उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर कशिश ने ऋषि को देखा और बोली। ये सुनकर ऋषि ने चिढ़कर कशिश को बेड पर धक्का दिया और खुद उसके ऊपर झुककर एकदम सर्द आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं, शादी के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। शादी के बाद हम लोग अपना टाइम स्पेंड करेंगे। अगर तुम ज्यादा अपने फ्रेंड्स पास गई ना तो मैं तुम्हें दूर उठा कर ले जाऊंगा, जहां सिर्फ मैं रहूंगा और कोई भी नहीं। इतना कहकर ऋषि गुस्से से कशिश की आंखों में देखने लगा। वही कशिश मुंह फाड़े ऋषि को देखने लगी। जान, मुझे नहीं पसंद कि कोई हमारे इस टाइम में आए और ये टाइम बार बार नहीं आता है। मैं तुम्हारे साथ अपने हर पल को बेहद खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, ताकि जब हम बूढ़े हो जाए तो हम अपने इन दिनों को याद करके खुश होए, दुखी नहीं। इसलिए मैं इस टाइम को तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, वह भी अकेले। अगर तुमने कुछ भी शरारत करने का सोचा, आई विल नॉट लीव यू। उद्धरण चिन्ह। फिर ऋषि ने कशिश की गर्दन में अपना चेहरा छुपाया और वहां पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला। इतना कहकर ऋषि ने कशिश के गले पर किस ली। तो वही कशिश ऋषि की इस हरकत से पूरी तरह से सहम गई। फिर तभी ऋषि ने अपना चेहरा कशिश की गर्दन से दूर किया और उसकी आंखों में देखने लगा। ये देखकर कशिश ने ऋषि को घूरा। फिर कशिश ने ऋषि को पलट दिया और उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखकर एकदम धीरे कड़क तरीके से बोली,
डोंट यू डरे टू डू दैट। आई एम कशिश शर्मा। अगर तुमने मुझे मेरी सहेली से दूर करने की सोची भी न तो तुम्हें इतने तरीके से मारूंगी ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि दर्द कहाँ हो रहा है और हम मरहम कहाँ पर लगाऊं। इतना कहकर कशिश ने ऋषि को घूर कर देखा तो वही ऋषि आंखें फाड़े कशिश को देखने लगा जो उसके ऊपर झुककर उसे धमकी दे रही थी। इतना कहकर कशिश ऋषि के ऊपर से हटकर जैसे ही वापस लेटने को हुई उससे पहले ही ऋषि ने कशिश को पलट दिया और खुद उसके ऊपर झुककर उसे देखने लगा। ये देखकर कशिश गुस्से से ऋषि को देखने लगी तो पाया कि ऋषि उसे शरारती तरीके से मुस्कुराकर देख रहा है। ये देखकर कशिश बोली, क्या हुआ, अब कहीं दिमाग तो नहीं सटक गया? जान ध्यान भटका नहीं है, बल्कि ध्यान अब सही जगह लगा है। यार मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी होने वाली बीवी इतनी वाइल्ड है और हाँ शादी के बाद भी ऐसे ही रहना। आई वॉन्ट टू सी इट यार। कशिश की बात सुनकर ऋषि कशिश के चेहरे पर बेहद हसीन तरीके से उंगली फेरते हुए बोला। इतना कहकर ऋषि ने कशिश के माथे पर अपने होंठ रख दिए। वही ऋषि की बात सुनकर कशिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर कशिश ने ऋषि को धक्का दिया और बोली, चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं, चुपचाप सो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। ये सुनकर ऋषि साइड में लेटते हुए बोला। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।